हमने पिछले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू केबल एंड सस्पेंशन बात की थी, ठीक है। तो आइए हम वो चीज़ देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको गिवन रहेंगे और क्या क्या पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी ये मेन केबल है, मेन केबल यहाँ पे सपोर्टेड रहेगी, ठीक है। ये इसके एंड पॉइंट है तो यहाँ पे सपोर्टेड रहेंगे, ठीक है। ये सस्पेंडर्स हैं और ये क्या है, डेक है। तो डेक पे लोड आता है, लोड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, सस्पेंडर पर। फिर सस्पेंडर उस लोड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, मेन केबल पे। तो एक्चुअली में लोड कहाँ पे आ रहा है, मेन केबल पे आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में मेन केबल पे क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो लोड आ रहा है मेन केबल पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सस्पेंडर है ये आपका बेसिकली टेंशन में है, ठीक है। सस्पेंडर्स क्या है, आपकी टेंशन में है, क्लियर है। तो सस्पेंडर टेंशन में है और आपका मेन केबल भी टेंशन में है। तो अगर बात करें कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम टेंशन सबसे ज़्यादा होगा एंड पे, यानी कि नियर द सपोर्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैक्सिमम टेंशन की बात करें हम, ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन विल बी एट द नियर द सपोर्ट। और मिनिमम टेंशन का होगा, मिनिमम टेंशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप होगा, ठीक है। सपोज दिस इज़ द लेंथ ऑफ द स्पैन, तो मिनिमम टेंशन कहाँ होगा, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द केबल पे, ठीक है। तो अगर हम ये बात करिए दिस इज डिप, तो आपका मिनिमम टेंशन यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। मिनिमम टेंशन यहाँ पे होगा, यानी कि टी सी विल बी इक्वल्स टू टी मिनिमम, क्लियर है। वो हमें क्या बोला रहता है, हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा एल गिवन रहेगा, यानी कि स्पैन लेंथ गिवन रहेगी, डी गिवन रहेगी, ठीक है, डिप गिवन रहेगी, लोड गिवन रह सकता है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन रह सकता है, उसको हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो केबल का, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना हो, टी मैक्स फाइंड आउट करना हो, टी मिनिमम फाइंड आउट करना, तो ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सपोर्टेड है, पुली हो चाहे रोलर गाइडेड हो, तो यहाँ पे दो रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ये दिस विल बी वी ए। यहाँ पे किसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ए, ठीक है। और यहाँ पे भी एक रिएक्शंस वी बी और आपकी एक हॉरिजॉन्टल एच पी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी, तो आपको ये सब चीज़ें गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करना रह सकता है, टी मैक्स फाइंड आउट करना रह सकता है, टी मिन भी फाइंड आउट करना रह सकता है। कभी कभी आपका हमेशा, वैसे तो आपका जो केबल का लेवल होगा, दो सपोर्ट होंगे वो सेम लेवल पे होंगे, ठीक है, वो सेम लेवल पे होंगे। ये आपकी स्पैन लेंथ है, ए बी दो सपोर्ट हैं, ठीक है, एंड ऑफ द केबल है, तो ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे, ए एंड बी आर एट सेम लेवल, क्लियर है। कभी कभी बोल सकता है कि आपका डिफरेंट लेवल पे है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपके एंड ए एंड बी है क्या है, डिफरेंट लेवल पे, ए एंड बी आर एट डिफरेंट लेवल, क्लियर है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ केबल कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ केबल कितनी होगी, कैपिटल एल, कहने का मतलब है ये वाली लेंथ, ये तो आपकी स्पैन लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ इसका लोएस्ट पॉइंट सी है, तो ए सी बी कितनी होगी, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे हम। मैं छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ कि आपको आसानी हो, ठीक है। आप 2-2 3-3 मिनट में आप उसको आसानी से, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना, ये गिवन रह सकता है और ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है केबल पे, तो क्या क्या रिएक्शंस होंगी और क्या क्या आपके मैक्सिमम टेंशन कितनी होगी, मिनिमम टेंशन कितनी होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।